हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक फ्रेश न्यू टॉपिक क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है। आज हम बेटे सब्जेक्ट का लेकर आए हैं बिजनेस। बिजनेस में चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। होप आपने 11th की क्लास में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। Management is a very popular term and has been used extensively for all types of objectives and mainly for taking charges of a different activities of in an enterprises। क्या है कि मैनेजमेंट एक बहुत पॉपुलर टर्म है, एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट की तरह है। ठीक है ना। जो एक्सटेंसिवली मतलब कि ज़्यादा तौर पर बिल्कुल एकदम एक्सेस जो होता है ना, रिपीटेबल, रैपिड या रिपीटेड टाइम में। ठीक है ना। क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? क्या बोलते हैं, ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अब हर तरीके की एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, में इसको यूज़ किया जाता है मेनली फॉर टेकिंग चार्जेस। अब मेनली क्या इम्पोर्टेंटली, मतलब एक होता नहीं है कि हम किसी चीज़ में चार्ज लेते हैं। तो हम चार्ज लेने का क्या मतलब है, जैसे आप लोग भी स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइक और क्या बोलते हैं अरेंज करते हैं, चीज़ें स्टेज पे मैनेज करते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। किसी चीज़ का चार्ज लेना कि मैं करूँगा इसको या मैं करूँगी इसको, वो क्या है, और करना उसके बाद उसको। ठीक है ना, वो क्या है, मैनेज है, मैनेजमेंट है। ठीक है ना। इन एनी एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइजेज का मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली शायद पता ही होगा, ऐसी कोई फर्म जहाँ पर आप क्या बोलते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। ठीक है ना। ऐसी कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर जो पर्सन आता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो उसकी कंपनी है, जो फर्म उसने एस्टेब्लिश किया, उसे एंटरप्राइजेज कहते हैं या एंटरप्राइज कहते हैं। एज यू हैव seen from the above example case study, the management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in organization। अभी पीछे आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा उस केस को। ठीक है ना। एक केस आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको ये प्रूव क्या करने की कोशिश की गई होगी कि क्या ये मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी which which is necessary wherever a group of people working in organization। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप क्या बोलते हैं ना, एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट एक्टिविटी है क्यों है बेटा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है ना। चीज़ों को एडजस्ट करना, मैनेज करना, देखना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम है, आप ही हो, किसी कंपनी में एचआर हो, तो किसी कंपनी में अगर आपको किसी टाइप का, जैसे आपको एक जगह आपको मैनेजमेंट का वो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एक जगह आपको इंजीनियर चाहिए, तो आप दोनों की व्यवस्था करोगे, दो टाइप के एम्प्लॉयज़ की व्यवस्था करोगे। वो क्या होता है, उसके बाद आप उसकी सैलरी डिस्कस करोगे, उसका वर्क रोल उसको समझाओगे। तो ये क्या है, ये है एक तरीके से मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी, और मतलब कि एक जगह सब लोग बैठे अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और क्या बोलते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट है, और सेल एंड परचेज डिपार्टमेंट है। सबके जो हेड होते हैं एक साथ बैठे होते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से पढ़िए ऊपर। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। ठीक है ना। अब ये क्या, मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है कि एक तरीके से क्या बोलते हैं कि डिफाइन किया गया कि प्रोसेस है। ठीक है ना। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, थिंग्स मतलब कोई भी आपने बिजनेस प्लान किया है, कोई भी आपने आपने सोचा है कि चलो मैं अब एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं यह सॉफ्टवेयर बना के डेवलप करूँगा। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने से अब उसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग से, एनालाइजिंग से, ठीक है ना, और उसके मॉडिफिकेशन से एग्जीक्यूशन तक जो भी है, और उसके बाद से उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना, ठीक है ना, किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, सारी प्रोसेस का। ठीक है ना। किस एम से, एम मतलब कि हमारा अपना कुछ प्लान है, हमारे कुछ अपने टारगेट्स हैं, है ना, होते हैं।
कंपनी में अगर आप जो कंपनी अगर आप कोई खोल रहे हो, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका पक्का कोई ना कोई गोल होगा। बिना किसी एम के आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ठीक है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली तो गोल तो अचीव कर लिया, अब गोल अचीव करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक हो रहा है कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, आपको कोई और सहारा दे रहा है तब आप पहुंच रहे हो। एक ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर करके पहुंच रहे हो, और एक ये होता है कि आप इफेक्टिवली पहुंच रहे हो, है ना, क्योंकि मार्केट में अकेले थोड़ी हो आप एक ही चीज़ का काम करने वाले। अब क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐप्स हैं, इस समय इंस्टाग्राम ने सबको बीट कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि वो डेवलपमेंट है ना, उसका इफेक्टिवनेस है, ठीक है ना, एफिशिएंट है वो, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, आपके प्लान्स आपकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये हमने डेफिनेशन है यहाँ से समझने की कोशिश की है। अब देखो आगे क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर्स टू इलेबोरेशन, these are process effective and effectively and efficiently। इफेक्टिव प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट की प्लानिंग करने से प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन तक, और उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें अपडेट लाने को हम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफेक्टिवली। अब आपके मैनेजमेंट, आपका प्लान, आपने जो प्रोडक्ट प्लान किया वो कितना इफेक्टिव है, ये भी डिपेंड करता है। अब उसकी इफेक्टिवनेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, वो बढ़ाएंगे कि अगर आपके प्लान, आप प्लान में अपने अल्टरनेटिव्स लगाते हैं, आप क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। तो आप प्राइमरी डाटा में मार्केट से पिक करते हैं कि किस ऐप की नीड है ना, या किसी प्रोडक्ट की नीड है, और उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसमें क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या गैप्स हैं जो आप फिल कर सकते हो। और जब वो आप गैप फिल करके अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो वो मार्केट में चलेगा, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है एफिशिएंटली। अब एफिशिएंटली क्या होता है कि अभी देखो, एफिशिएंसी डिपेंड करती है एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है, दूसरी डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो आप बनाओगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और आपका एग्जीक्यूशन कौन करता है, हमेशा से एम्प्लॉयज़ करते हैं। एचआर मैनेजर अलग, अगर आप कोई डिपार्टमेंट है तो लेबर चाहिए, तो वो लेबर आपको बनाएगी। रॉ मटेरियल चाहिए आपको, सेल परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। प्रोडक्शन चाहिए तो क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा कि वो किस तरीके से अपनी इफेक्टिव के साथ, बिल्कुल एकदम, है ना, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पूरी ताकत लगा के वो प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है। आपके सेल परचेज मैनेजर, जो सेल परचेज डिपार्टमेंट है, पूरी ताकत लगा के परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं मार्केट में, तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये आपकी इंक्रीज करेगा, हमेशा से बूस्ट करेगा आपकी प्रोसेस को, ठीक है ना। अ प्रोसेस, द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये आगे आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेंगी, जो ग्रेजुएशन से जो बिज़नेस, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट से स्ट्रीम से ही बिज़नेस वो करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, चीज़ों को एडजस्ट का। अभी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था ना कि सभी डिपार्टमेंट को एक साथ रखना, ठीक है, सारे प्लान्स वहीं बनेंगे, सारे क्या बोलते हैं एलेबोरेशन होगा, सारे अल्टरनेटिव्स वहीं लगेंगे, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सब चीज़ की सर्च वहीं पे होगी, रिसर्च होगी हर चीज़ पे। नेक्स्ट क्या है, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग, ठीक है। अब आपने प्लान तो बना लिया कि मेरे को क्या बोलते हैं कि कोई ऐप बनानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, चलो ठीक है, या कोई नया फ़ोन लॉन्च करना है, फ़ोन ही रख लेते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप किसी भी 12th पास को या 10th पास को उठा के वहाँ बिठा देंगे, या 10th पास को, कि आप एक काम करो फ़ोन बना दो, ठीक है, हमको फ़ोन बेचना। बना सकता है क्या वो? नहीं बना सकता। चलो ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि आपने फ़ोन की बात कर ली हमने कि अब वो नहीं बना सकता। लेकिन अब सिर्फ़ आप एक क्या बोले कि एम्प्लॉइज़ ही रख दीजिए, कोडिंग वाले, सारे इंजीनियर्स रख दें, वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट नहीं आता है। तो आपको स्टाफिंग कैसे करनी पड़ेगी? आपको मैनेजर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है ना? ठीक है, आपको मतलब सिंपल समझिए, उसमें आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट के भी चाहिए, साइंस डिपार्टमेंट के भी चाहिए और ऐसे डिपार्टमेंट के भी चाहिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं।
ठीक है ना। ये तीनों को मिला के क्या होगा, स्टाफिंग होगा। मतलब कि आप किस तरीके का अपने प्रोडक्ट जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। क्लियर है। वो एम्प्लॉयज़ ही क्या करेंगे, आपके प्लान में काम आएंगे। मेन या फिर कोर कॉन्सेप्ट क्या होगा उनका, आपके प्रोडक्ट का कोर क्या थिंग क्या होगी, आपकी एम्प्लॉयज़। आपके एम्प्लॉयज़ बेटा बहुत कुछ चेंज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, ठीक है। आपको पता है कि अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा कि सर डायरेक्टिंग, अब मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे पता ही नहीं है ना, कि फ़ोन में साइंस के अगर कोई है कोडिंग कर रहा है तो वो क्या है मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, आपको कोडिंग नहीं पता है, सही सही बात है। ठीक है, तो आप उसमें कंट्रोल कैसे करोगे। एग्जैक्टली आपको कोडिंग नहीं पता ना, लेकिन आपको मैनेज करना तो आता है। आप ऐसे एम्प्लॉय रखोगे जिनको आता है ना। आप खुद नहीं कर सकते इसलिए आप एम्प्लॉय रखोगे। ठीक है, उस एम्प्लॉय के ऊपर आप क्या करते हो, अपना एक कॉमर्स डिपार्टमेंट का अपना एक जो जो आपको जो बिजनेस में समझ में जिसको समझ में आता है बिजनेस का, ठीक है, उसे रखोगे। आपका मैनेजर रखते हो, है ना, होता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, मैनेजर कह देते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसी को उसकी भाई आप प्रोड्यूस करो, बनाओ चीज़ों को, प्रोड्यूस करो, बनाओ चीज़ों को। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराओ, आप सॉफ्टवेयर बनाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब किसी को रास्ता दिखाना और उसको उसी रास्ते पे चलाए रखने के लिए उसको कंट्रोल करना। ठीक है, प्लान बता दिया, प्लान दे दिया कि भाई ये फाइनल प्लान है, इस पे काम करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब उस प्लान से वो अलग इधर उधर कुछ अपने मर्जी से ना करे तो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ठीक है ना, effectiveness versus efficiency, these two terms are defined but they are interrelated. For management it is important to be both effective and efficient. ठीक है, effectiveness and efficiency are two sides of the same coin, but these two aspects need to be balanced and management at times। यहाँ पे मैनेज्ड होना चाहिए था, गलत स्पेलिंग है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद द एफिशिएंसी। क्या है कि दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। अलग हैं ये दोनों टर्म्स। ठीक है ना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों अलग अलग हैं। एक है कि आपका असर कितना है, एफिशिएंसी आपका सामर्थ्य कितना है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें लेकिन है से इंटर रिलेटेड। आपकी ताकत ही आप क्या बोलते हैं कि आपका जो आप असरदार हैं उसी से आपकी ताकत पता चलती है और आपकी ताकत से ही आपका असर पता चलता है। ठीक है ना, कि अगर आप ताकतवर हैं तो सामने वाले के साथ आपके में नज़रों में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका असर, आपकी बातों का। आप कई कई बार तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही देख लीजिए आप। ठीक है ना, उनका शरीर चाहे पतला सा हो लेकिन उनकी बातें आपको इतनी ताकतवर लगेंगी, आप असर में आ जाते हो, उनके असरदार लगने लगती हैं। तो ये क्या है, एक ही पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, नीचे वो लाइन लिखी भी है। उसके बाद क्या है कि क्या, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम हैज़ टू बी compromise with efficiency. For example, if it is easier to be effective and ignore efficiency. For example, the complete task is given but at high cost. ठीक है, suppose the company's target production is 5,000 unit in year. To achieve this target, the manager has to operate the double shift due to power failure most of the time. ठीक है, the manager is able to produce 500 units but at the higher production cost. In this case, the manager was effective but not so efficient since the same output in more inputs, labor cost, electricity cost were used. अब ये एक केस रख दिया, वहाँ पे एक एग्जांपल रख दिया। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ एफिशिएंसी के साथ करना ही पड़ता है। ठीक है ना, एफिशिएंसी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना, इफेक्टिव क्या होता है, अब ये मैनेजर की बात चल रही है यहाँ पे कि एक कंपनी का एग्जांपल दे दिया जहाँ पे प्रोडक्शन टारगेट क्या है, 5,000 यूनिट्स। और 5,000 यूनिट है। ठीक है, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजर को पावर फेलियर की वजह से डबल शिफ्ट करवानी पड़ रही है। तो वो क्या है, डबल शिफ्ट करवा ले रहा है ना, वो पूरी ताकत दिखा दे रहा है अपनी। तो वो क्या है, इफेक्टिव है ना।
पूरी ताकत है, मैंने बताया ना, इफेक्टिव मतलब ताकत, इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इफेक्टिव है वो कि काम करवा ले रहा है, डबल शिफ्ट में भी करा के प्रोडक्शन पूरा भी करवा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेम टाइम पे लेबर कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट क्या है, बढ़ जा रही है, तो वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। वो इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या है कि वो उसकी एफिशिएंसी इग्नोर नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है 5,000 का और क्या बोलते हैं खर्चा हो जा रहा है उसमें 7,000 का, तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसी इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों सेम कॉइन के दोनों हिस्से हैं, ठीक है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको हम दोनों को बैलेंस करके ही चल सकते हैं। अगर आप एफिशिएंट हैं, ठीक है, इफेक्टिव ही नहीं है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना ही मैनेजमेंट होता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी लंबी हो गई हो, आई थिंक लंबी हो गई है काफ़ी वीडियो, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वीडियो को ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।